हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार जैन टर्निंग पॉइंट क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गणित की सीरीज में फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न विषय पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे भिन्न क्या है, किन संख्याओं को भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है या ऐसी कौन सी संख्याएं जो भिन्न कहलाती हैं। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि जो रियल नंबर्स हैं उनके प्रकारों में भिन्न आती है, तो भिन्न की आवश्यकता क्या महसूस हुई ये भी मैंने आपको समय बताया था। तो आज हम देखेंगे वास्तव में भिन्न क्या है, कैसे दर्शाते हैं उसको। यदि संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर इंडिकेट करना तो कैसे करेंगे, भिन्न को डायग्राम में कैसे हम इंडिकेट करेंगे, इसके अलावा भिन्न के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो स्कूली स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए बेस तैयार करने के लिए और छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका ऐसे इंट्रोड्यूस होना। चलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न भिन्न क्या है, प्रपोर्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर क्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का अनुपात भिन्न कहलाता है। क्या है, प्राकृत संख्याओं का अनुपात। जैसा मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं कहां शुरू होती हैं, वो तो गणन संख्याएं हैं, एक से प्रारंभ होकर जहां तक हम जानते हैं वो सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हम कहें एक प्राकृत संख्या हो गई, वो दो हो गई दूसरी प्राकृत संख्या, और ये ले लिया उसका अनुपात, तो ये कहलाएगी, इसको कह सकते हैं भिन्न हो गया प्राकृत संख्याओं का अनुपात। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भिन्न की आवश्यकता कब महसूस हुई, जब एक पूरी चीज को बांटा गया या ऐसा सोचा गया कि यदि कोई चीज पूरी है उसके हिस्से करना है तो उसे हम गणित में कैसे दर्शाएं या उसे कैसे लिखें, तब भिन्न की आवश्यकता महसूस हुई। तो प्राकृत संख्याओं को बांटकर, ठीक है, भिन्न मतलब भिन्न भिन्न करना, बांटना, बांटकर भिन्न संख्या जो है उसका खोज हुई या उसकी शुरुआत हुई। तो देखेंगे ये 1/2 जो भिन्न है। अब बात आती है कि 1/2 या 1/2 जो है, इसमें एक ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहें और नीचे वाले पार्ट क्या कहें, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब भिन्न जो है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, जिसमें ऊपर वाला जो है वो अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। डिनोमिनेटर नीचे और न्यूमरेटर ऊपर। जैसे हमारे पास कोई प्राकृत संख्या है 5 और हमसे कहा गया हमें 5 को 6 बराबर टुकड़े में बांटना है, ठीक है, उसके 6 पार्ट करना है, तो 5 बांटा 6 या इंग्लिश में 5/6, 5 बांटा 6। तो इसको आजकल प्रचलित भाषा में बोला जाता है 5/6, ठीक है। तो 5 हो गया अंश और हर हो गया क्या आपका 6, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर, अब दिमाग में बात आती है क्या ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, ये जरूरी है, या छोटी संख्या को ज्यादा भागों में पार्ट करें जरूरी है, नहीं। यदि आपको लगता है कि हमें 7 को 2 भागों में बांटना है तो आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हो, 7/2। चलिए अब हम देखते हैं कि हम भिन्न को कैसे दर्शाएं, ठीक है। यदि हमें डायग्राम में दर्शाना भिन्न को तो हम कैसे दर्शाएंगे। अंश हर आपको समझ में आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है वो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, बीच में बटे या अपॉन करके इसको पढ़ोगे 5/6। अब देखते हैं कि इसको डायग्राम में कैसे लें। जैसे कहा 5, ठीक है, 5/6। तो सबसे पहले देखें कि आपको क्या भाग करना है, 6 भाग करना है। कितने भाग करना है, 6। तो ये आपके पास पूरी वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज है, इसको कितने भागों में बांटें, 6 भागों में बांट दें। 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने 6 लगभग बराबर भाग किए। अब उसमें से कितने भाग आपको चाहिए, 5 भाग चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, ये वाला पार्ट कहलाएगा 5/6 और बाकी वाला भाग क्या कहलाएगा, 1/6, ठीक है। ये टोटल पार्ट हो गए 5/6 और ये हो गया रिमाइंड वाला जो शेष बचा रिमेनिंग पार्ट
वो 1/6। अब आपसे कहा जाए कि 7/2 को हम कैसे दर्शाएं, तो पहले आपको देखना है कि कितने भाग करना है, 2, मतलब एक चीज के 2 भाग करना है। जैसे लिखा 5/6, तो एक चीज के 6 भाग, उसमें से 5 भाग लेना है। ऐसे ये भी है बटा 2, मतलब एक वस्तु के 2 भाग करना है। तो देखिए अब हम दर्शाएंगे 7/2 को। तो ये वस्तु, इसके हमने 2 भाग कर लिए, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा 1/2 और ये वाला भाग भी कहलाएगा 1/2, मतलब टोटल हो जाएगा 2/2। ये भी 1/2 कहलाएगा, तो टोटल क्या हो गया, ये 2/2। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी 7/2 पर नहीं पहुंचे। हाँ ठीक है, तो फिर हम एक वस्तु और लेंगे उसी के बराबर की, फिर इसके 2 पार्ट करेंगे। तो ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं, लिखते हैं 2/2। ठीक है, दूसरा भाग। ठीक है, वैसे यहाँ 2/2 लिखना सही नहीं है, क्योंकि 2/2 का मतलब फिर हो जाएगा एक, मतलब एक पूरा चीज। तो इसलिए ये हर एक पार्ट जो है वो 1/2 को ही इंडिकेट करेगा। हम कह सकते हैं कि ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर ये उसी के फिर 2 पार्ट हो गए। तो हम पढ़ेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ठीक है, हमें पहुंचना है 7/2 पर। फिर उसी आकार की तीसरी वस्तु लेनी होगी, फिर अगला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 5वां 6वां भाग, और फिर जब लेंगे हम इस प्रकार से, तो ये जो पार्ट होगा ये 1/2, ये होगा 7/2। मतलब आप ध्यान से देखेंगे 7/2 को हम व्यवहारिक क्या बोलते हैं कि 7 का आधा, मतलब 3.5। यहां भी देखेंगे आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 भागों को आधा कर दिया, तो कितना मिला 3.5। देखिए, एक पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, और ये हो जाएगा आपका आधा भाग, मतलब 3 पूरा और आधा 3.5। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको भिन्न को डायग्राम में कैसे दर्शाएं वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि भिन्नों को डायग्राम से और नंबर लाइन से, मतलब संख्या रेखा से कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसमें कैसे हम इंडिकेट करेंगे भिन्नों को। तो कुछ हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं 1/3, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 4/7। सपोज ये 2 एग्जाम्पल हमने ले लिए कि इनको हमें पहले हम दिखाते हैं कि इनको हम डायग्राम में कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे लिखा है 1/3, मैंने बताया था आपको कि बटा 3 मतलब डिनोमिनेटर या हर में क्या है, 3 है, तो उसके 3 पार्ट करना है। किसी भी एक वस्तु के, एक चित्र के, एक डायग्राम के 3 पार्ट करना है। ये 1 2 3 इसलिए नहीं करना कि यहाँ 1 लिखा है, नहीं, आप तो देख लें नीचे क्या लिखा हुआ है, हर में 3 लिखा ना, तो एक वस्तु के 3 पार्ट करना है। अब ये हो गया 1, मतलब पहला पार्ट, तो ये हो गया 1/3। मान लो इसकी जहाँ आता कि इसी के एग्जाम्पल आता कि 1/3, यहाँ लिखा होता कि 5/3, फिर क्या करते हम, फिर हम एक वस्तु लेते, उसके 3 पार्ट करते। ठीक है, लेकिन इसमें 1/3, 2/3, 3/3 ये एग्जाम्पल बनता है। 1/3, 2/3, 3/3, 5/3 पे तो पहुंचे नहीं हम, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेम साइज की एक वस्तु और लेनी पड़ेगी, फिर उसके 3 पार्ट करेंगे। 3 पार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उसका बटा 3 लिखा है, हर में 3 है। अब इसका ये चौथा पार्ट, ये 5वां पार्ट, तो यहां आते आते वो हो जाएगी 5/3। इस प्रकार भिन्नों को हम डायग्राम में दर्शा सकते हैं। ठीक है, 4/7 को हम कुछ और नए तरीके दर्शाते हैं। इस बार हम सर्किल लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं। ठीक है, अब इसके हम 7 पार्ट करते हैं, बराबर बराबर। सपोज ये इसके 7 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखेंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7 पार्ट हो गए। अब आपको दर्शाना है 4/7, तो आप ये 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, तो ये यहां तक हो गया, ये इतना, ये कहलाया 4/7। ठीक है, ये और ये रिमेनिंग पार्ट बचा ये वाला। ठीक है, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट, ये सारा रिमेनिंग पार्ट यहाँ 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 कितना बचा,
3 पार्ट बचे तो ये कहलाएगा 3/7। ऐसे आप किसी भी आकृति को आप बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, ये एक भिन्न के रूप में बांट सकते हैं कि कितना हमें चाहिए है। ठीक है, तो डायग्राम से भिन्न को कैसे दर्शाएं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इन्हीं भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो ये है, इस प्रकार से नंबर लाइन ड्रॉ होती है और नंबर लाइन जब शुरू होती है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहां अपन ले लें कि ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये हो गया 2, और ऐसे ही आप 3 4 5 लिख सकते हैं जैसा कि स्केल में बना होता है। ठीक है, बस बनाते समय ध्यान रखेंगे आप कि जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हम इसमें 1/3 को इंडिकेट करना है हमें। ठीक है, 1/3 को, तो 1 कहाँ है, ये पूरा 1 है ना, और फिर ये अगला पार्ट फिर 1 है। ये मान चलना कि ये पहली वस्तु हो, जैसे अपन ने यहाँ दर्शाया था ना कि 1 वस्तु और 2 वस्तु, तो ये हो जाएगी पहली दूरी और ये फिर 1 पार्ट दूसरा हो जाएगा। कितने पार्ट करना है इसके अपन को, 3, मतलब ये जो 1 है उसके 3 बराबर भाग करना, तो 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग स्वयं, ऐसे भाग गिनना आप, लाइन नहीं गिनेंगे आप, पार्ट गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये दर्शाएगा आपका 1/3, फिर ये हो जाएगा 2/3 और फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा 3/3। और जैसे 3/3 होगा समझ जाएंगे, 3 में से 3 पूरा मतलब 1 पूरा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इसके बाद मान लो हमें यहाँ और कुछ दर्शाना होता तो फिर इसके 3 भाग करते, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये हो जाएगा 5/3 और फिर ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, तो आपको संख्या रेखा पर दर्शाना समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम 4/7 को भी दर्शा सकते हैं। देखिए यहां हम नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि 7 लिखा है मतलब गिनती 7 तक लिखनी पड़ेगी, या 4 लिखा है तो गिनती 4 तक लिखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जैसा स्केल में गिनती लिखी जाती 1 2 वैसे बना लें। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि बटा 7 मतलब आपको 7 पार्ट करना है। ठीक है, एक पूरी चीज के 7 पार्ट करना है, बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये पहला पार्ट कहलाएगा 1/7, फिर ये 2/7, 3/7 और ये 4/7। ऐसे हम भिन्न को दर्शा सकते हैं। मान लो हमें 11/7 लेना होता तो हम क्या करते, तो यहां तक पहुंच जाएंगे हम 1/7 2 3 4 5 6/7 और यहां आते आते हो जाएगा। ध्यान रखना जैसे ही हम पहली नंबर पर आते हैं, स्केल के पहले पॉइंट पर आते हैं, तो ये दोनों अंश और हर बराबर हो जाते हैं। 7/7 में 7 में 7 पूरा हो गया। अब हमें 7 से आगे बढ़ना है तो फिर गिनेंगे, फिर 7 पार्ट करेंगे अगली बार के, 1 2 3 4 5 6 7। और पार्ट करते समय ध्यान रखेंगे आपके ये पार्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 8/7 9/7 10/7 और ये हो जाएगा आपका 11/7। ऐसी संख्या रेखा पर आप भिन्न को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराएं तो पॉसिबल है नहीं, तो आप ऐसे एग्जाम्पल को और सॉल्व करेंगे और जो नहीं बनेगा आपको उसको बाद में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, भिन्न के कितने प्रकार हो सकते हैं, वो क्या है, वो भी आपके जो है सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार कौन से हैं। तो बहुत सरल है प्रकार पहचानना। देखिए प्रकार समझाने से पहले मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे ये लिखा है 2/3, ये लिखा है 3/2 और लिखा है 5 and 1/2। देखिए तीनों एग्जाम्पल में कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा है। देख क्या अंतर है। यहाँ देखेंगे आप अंश, न्यूमरेटर छोटा है हर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मतलब अंश से, अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ अंश बड़ा है और यहाँ देखेंगे ये भिन्न 2 पार्ट में लिखी गई है, ये पूरा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ भिन्न वाला पार्ट है। ठीक है, तीनों मंत्र समझ में आ रहा है। ध्यान देखेंगे इसमें अंश छोटा है। अब
किससे छोटा होगा, किससे कंपेयर करोगे आप, निश्चित बात हर से, ठीक है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं, ठीक है। बस सीधी सी डेफिनेशन है, अंश छोटा होगा तो जिसे क्या कहेंगे, सम भिन्न, और सम भिन्न का मान सदैव 1 से छोटा होता है। बस ये दो बातें सीख लें इसके बारे में आप, ठीक है। अंश छोटा होगा और मान, जब अंश छोटा होगा तो निश्चित बात है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। उसका मान जो होगा इससे छोटा होगा, सम भिन्न, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न, इसको बोलेंगे हम विषम भिन्न। इसमें क्या लग रहा है आपको, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ हर छोटा है अंश से, या आप ऐसे समझ लें कि इसमें अंश जो है बड़ा होता है। किससे बड़ा होगा, निश्चित बात है हर से बड़ा होगा, कोई दूसरा तो तुलना के लिए है ही नहीं, कंपेयर के लिए। तो अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा होगा तो मान क्या मिलेगा, हमेशा 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1, जो भी वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो समझ में आ गई विषम भिन्न। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स नाम से ही है, मिक्स मतलब दो चीजों का मिक्सअप किया है। क्या आप देखेंगे, ये जो है वो पूर्ण भाग है और ये जो है वो अपूर्ण भाग है। जब भिन्न में एक भाग पूरा हो और एक भाग अधूरा हो, हम कह सकते हैं, जैसे हम ये क्या लिखा है 5/1/2, बोलचाल की भाषा में हम इसे 5.5 बोल देते हैं, मतलब 5 पूरा और आधा अपूर्ण, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है 5 राइट 1/2, 5 सही 1/2, 3 सही 4/3, सॉरी 3 सही 4/5, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 3 राइट 4/5, 3 सही 4/5, तो 3 हो गया इसका पूरा भाग और 4/5 हो गया अधूरा भाग, ये कहलाएगी मिश्र भिन्न। तो अंतर आ गया। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निम्न में से कौन सा सम भिन्न है, निम्न में से कौन सी विषम भिन्न है। इनका एक नाम और होता है, सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा ना, प्रॉपर मतलब उचित, ठीक है, और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शब्द आ जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो हम कंफ्यूज होते हैं, सम विषम भिन्न सबने पढ़ा है, उचित अनुचित हो सकता है आपने कहीं पढ़ा ना हो, सुना ना हो, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न और प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए भिन्न के प्रकार। अब लास्ट में हम कुछ शब्द ऐसे देखेंगे जो सामान्यतः बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। भिन्न की और भी कुछ इससे जुड़ी हुई शब्दावली है, अंत में उसको देखते हैं और फिर चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। ध्यान रखना, ये जो है वो भिन्नों का प्रकार नहीं है, बस भिन्न से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, कुछ वोकेबलरी है जो हमें जानना जरूरी है। हमारी सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कह देते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आ गया है या पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। तो ध्यान रखना, जब पढ़ रहे हैं तो इंट्रोड्यूस होना हर चीज से जरूरी होता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, हिंदी में इसके लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पसंद भिन्न, वो गड़बड़ हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब आप ऐसा समझ लें, हिंदी में इसको कह सकते हैं समान हर वाली भिन्न। अब एक भिन्न का तो एक ही हर होता है, तो समान हर कैसा, ठीक है। दो भिन्नों को देख लें, जैसे 2/3 एंड 7/3, ये दो भिन्न हैं, इनको कंपेयर करें तो आप कहेंगे दोनों की हर तो एक से हैं, तो फिर ये भिन्न कहलाएंगी लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, समान भिन्न। इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है, हाँ, जब भिन्नों को हम जोड़ते या घटाते हैं तो उनका हर बराबर करना पड़ता है। मतलब यदि हमारे पास जोड़ने या घटाने के लिए अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। असमान हर से समान हर में बदलना होता है। कैसे बदलते हैं वो हम कभी नेक्स्ट क्लास में उसको चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। नाम समझ में आ रहा है, असमान हर वाली भिन्न, मतलब जैसे आ गया 7/2 एंड 1/5, इनका हर बराबर नहीं है। जब इसमें कोई हम ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस वाला एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसका हर बराबर करना होगा। तो बस इतना समझ लें अभी, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब इसका हर बराबर ना हो, दो भिन्न, और लाइक फ्रैक्शन जिनके हर, ठीक है, सेम हो, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब वितत भिन्न, ठीक है। तो ये आपने आजकल इसका दौर चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम होता है 10th लेवल से ऊपर का, तो इसमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। कैसे इसको लिखते हैं आप पहचान जाएंगे, जैसे इसको देखेंगे 1 +
1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इस प्रकार से कंटिन्यू आता है। और ये मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन पूछते कि इसका उत्तर क्या होगा, वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी समझ लें कि इस टाइप से जो भिन्न आपको देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, वितथ भिन्न या कंटिन्यू फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो ये भिन्न की शब्दावली से इस वीडियो में आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे। अच्छे से देखने के लिए इसको बार बार आप पॉज करें, रिवाइज करें और क्वेश्चंस को दिमाग में बिठा के रखें। फिर हम नई क्लास में दोबारा मिलेंगे।